हम वो नहीं जो तुम्हें गम में छोड़ देंगे। हम वो नहीं जो तुम्हें गम में छोड़ देंगे। हम वो नहीं जो तुमसे नाता तोड़ देंगे। हम वो हैं जो तुम्हारी सांसें रुके तो अपनी सांसें छोड़ देंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग दीवा पूर्णमितम, जहां मैं अपने डे टू डे लाइफ के कुछ खास एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कैसा होता है, कैसा हम ख्वाहिश रखते हैं, कैसा हो जाता है, क्या हमारे हाथों में कुछ होता है, क्या हम कुछ कर पाते हैं, क्या हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए, इसी के ऊपर मैं आज आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। शायरी है, मुस्कान हो तुम इस होठों की, धड़कन हो तुम इस दिल की। मुस्कान हो तुम इस होठों की, धड़कन हो तुम इस दिल की। हंसी हो तुम इस चेहरे की, जान हो तुम इस धड़कन की। ये सारी शायरी आपको मिल जाएंगे वैलेंटाइन डेज में, जितने सारे कार्ड्स मिलते हैं दुकानों में, बाज़ारों में। ये प्यार मोहब्बत, कार्ड वाला मोहब्बत बाज़ारों में बहुत दिखते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में जो प्यार मोहब्बत, भरोसा, विश्वास, सम्मान, क्या ये बिकाऊ है? क्या ये बाज़ार में मिलेंगे? क्या इनका कोई मोल होता है? पहले की शादीशुदा ज़िंदगी, आज की शादीशुदा ज़िंदगी, शादी से पहले की ज़िंदगी, शादी के बाद की ज़िंदगी, बहुत अंतर है। मैरिज अरेंज हो या लव मैरिज, लव मैरिज हुआ तो लड़का लड़की अरेंज करते हैं उसे, और अगर अरेंज मैरिज हुआ तो पेरेंट्स उसको अरेंज करते हैं। अल्टीमेटली लड़का लड़की दोनों का शादी होता है। सबसे पहली बात, शादी डजंट मीन लड़का लड़की के बीच ये शादी है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि ये दो परिवार के बीच संबंध जोड़ा जा रहा है, और शादी का जो बुनियाद होता है, फाउंडेशन, वो होता है प्यार, भरोसा या फिर विश्वास, सम्मान। हस्बैंड वाइफ के बीच इन तीन चीज़ों का रहना बहुत ज़रूरी होता है। जब शादी होती है, एक्सेप्टेंस, लड़का चाहे जैसा भी हो वो मेरे हस्बैंड है, लड़की चाहे जैसी भी हो वो मेरी वाइफ है। नाउ ऑनवर्ड्स वी आर इन अ रिलेशनशिप, और हमें वो रिलेशनशिप को आगे लेना है। इफ मेंटली यू आर प्रिपेयर्ड देन गो फॉर इट। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हैं, नो वन इज गोइंग टू फोर्स यू। शादी का ये पवित्र बंधन जो होता है वो दो सदस्य के बीच, लड़का और लड़की के बीच सिर्फ नहीं होता है, ये दो परिवार के बीच एक रिश्ता होता है, और इस रिश्ते को और भी मजबूत किया जा सकता है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है लड़का और लड़की। मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसमें हम दोष देते हैं लड़के के परिवार वालों को या फिर लड़के के परिवार वालों को, बट यकीन मानिए इसका शुरुआत होता है लड़का और लड़की के बीच। अगर लड़का लड़की के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है, देन नो वन कैन डिस्टर्ब देम। अगर लड़के ने लड़की को एक्सेप्ट किया, लड़की ने लड़के को एक्सेप्ट किया, तो फिर प्रॉब्लम ही कुछ नहीं है। और ये छोटी मोटी तकरारें, झगड़े, ये होते ही रहते हैं। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहली बात, दीज आर द बेडरूम टॉक्स। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच कोई भी झगड़ा हो, छोटी मोटी जो भी झगड़ा हो, दे शुड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन बिटवीन दैम।
ना लड़की को अपने मायके वालों को इन्वॉल्व करना चाहिए और ना ही लड़के को अपने माता पिता को इन्वॉल्व करना चाहिए, नॉट इवन विथ योर फ्रेंड सर्कल। आपको अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये बात फैलानी नहीं चाहिए। ये आप दोनों के बीच प्रॉब्लम हुआ है, यू आर सपोज टू डिस्कस। एक साथ बैठो, एक ही जगह पे बैठो, कुछ टाइम दो, अपने आप को, अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम दो, क्लियर द डाउट। जैसे मैं पहले बोली कि शादी जो रहता है उसका बुनियाद होता है प्यार, भरोसा या विश्वास और उसके ऊपर सम्मान। लड़का लड़के को सम्मान देना चाहिए और लड़की भी लड़के को सम्मान देना चाहिए। मैं तुमसे ऊपर हूँ, ये मेंटालिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बोथ ऑफ देम आर इक्वल, हस्बैंड वाइफ बोथ ऑफ देम आर इक्वल। अगर ये इक्वलिटी दोनों में मेंटेन होगा, दे कैन लिव अ स्मूथ लाइफ। मेरा मानना है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए, पहला है प्यार, दूसरा है भरोसा या विश्वास और तीसरा है सम्मान। और इन 3 चीज़ों के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है एट द बिगिनिंग, एक्सेप्टेंस। मैं आपकी वाइफ हूँ, आप मेरे हस्बैंड हैं, आप जैसे भी हैं, नो नीड टू चेंज योर सेल्फ। ये दोनों को बोलना चाहिए, ना हस्बैंड वाइफ को बोले कि आप ये चेंज करो और ना वाइफ हस्बैंड को बोले कि ये आप चेंज करो। फर्स्ट एक्सेप्ट ईच अदर प्रॉपरली, पूरे दिल से एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। फिर अगर अरेंज मैरिज हुआ तो प्यार जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है एंड भरोसा एंड विश्वास बिगिनिंग से ही होनी चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तुरंत उसी जगह आप क्लियर कर दें। कोई भी संदेह रहता है तो उसको पनपने ना दें, बिगिनिंग से ही उसको क्लियर करें। और सफाई, कोई किसी को सफाई नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि सफाई हम किसको देते हैं? बाहर वाले को, ना कि अपनों को। जो अपने होते हैं वो हमसे सफाई नहीं मांगते, क्योंकि उनका हमारे ऊपर विश्वास होता है। और जो गैर होते हैं, अगर हम उनको सफाई दे भी तो भी वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो गैर हैं। सो अपनों को सफाई कैसा देना, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, सफाई कभी ना मांगे, ये गलत है। विश्वास हमेशा रहनी चाहिए और सम्मान एक दूसरे के प्रति, और इसके ऊपर एक्सेप्टेंस। हम मियाँ बीवी हैं, हम सबसे बेस्ट फ्रेंड हैं। इन चीज़ों को लेके एक परिवार अच्छे से बनता है या फिर बिगड़ता है। अगर प्यार के बदले आपका नफरत आ गया, भरोसा के बदले अगर आपका भरोसा टूट गया और सम्मान के बदले अगर आपका अपमान हुआ, तो वो रिलेशनशिप कभी आगे नहीं बढ़ सकती। सो मेरा ये मानना है कि एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के लिए इन 3 चीज़ों की ज़रूरत बहुत है। इनफैक्ट इन 3 चीज़ों से ही एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ हो सकता है। आपका विचार इसमें क्या है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। सबका एक एक राय होता है, आपका भी एक राय होगा। बहुत से जगहों पे देखा गया है कि जब भी हस्बैंड वाइफ का कुछ डिस्टर्बेंसेस होते हैं, वो लोग अपने पेरेंट्स के साथ उसको शेयर करते हैं और झगड़ा और भी फैलता है। और लड़के के लिए उसके मम्मी पापा जैसे खड़े होंगे, लड़की के लिए भी उसके मम्मी पापा खड़े होंगे, क्योंकि दोनों अपने मम्मी पापा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो इससे झगड़ा और भी फैलेगा। 2 फैमिली के बीच अगर डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गए तो वो बढ़ते ही जाएंगे। सो इट इज़ बेटर कि जो बेडरूम टॉक है, मीन्स हस्बैंड वाइफ के बीच में जो टॉक है, उसी में ही सीमित रखें, किसी और को उसमें इन्वॉल्व ना करें। हाँ, अगर हद से ज़्यादा हो, डेफिनेटली पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें। अगर आपको लगे कि ये हद से बाहर नहीं गया है, इट इज़ विद इन योर कैपेसिटी, कोशिश करें कि रिलेशनशिप को अच्छे से आगे लें। अदरवाइज अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने का हक दोनों का है। सो सेपरेशन इज़ नॉट अ बैड सॉल्यूशन if the case is extreme.
विश यू ऑल अ हैप्पी मैरिड लाइफ. नेक्स्ट टाइम विद अ डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपीरियंस मैं ज़रूर आऊँगी. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.